Hello, Khamagani, Bon Aprimiti. How are you all? I hope all of you are fine. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक जिसे कह सकते हैं। उससे पहले हम ये समझते हैं 5 अगस्त को जो पूरे भारतीयों ने दिवाली की तरह मनाया गया, घर घर दिए जलाए गए, पटाखे जलाए गए, बहुत उत्साह था उस दिन के लिए। क्या कभी आपने सोचा है कि इस उत्साह के पीछे, इस जीत के पीछे कितना बड़ा संघर्ष, कितना लंबा संघर्ष है, कितना पुराना इतिहास है, तब जाके आज हमें ये खुशी मिली है। तो आज का वीडियो इसी पे बेस्ड है, अयोध्या डिस्प्यूट, अयोध्या विवाद, जो सेकंड लॉन्गेस्ट केस है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन जस्टिस। आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले on 1528 Babri Mosque was constructed on the order of Emperor Babur, but many local peoples who were living there, they think that it was built after demolishing a temple. 1528 में बाबरी मस्जिद को कंस्ट्रक्ट किया गया एम्परर बाबर के ऑर्डर पे। वहाँ के लोकल लोगों का कहना था कि इस मस्जिद का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो टेंपल था उसको डिमोलिश करके किया गया, इसको तोड़ के ये मस्जिद बनाएंगे। उसकी वजह से 1853 से लेकर 1859 तक काफ़ी हिंदू मुस्लिम में विवाद होते रहे, दंगे होते रहे, वर्शिप से रिलेटेड, पूजा से रिलेटेड। हिंदू वहाँ पे अपना मूर्ति स्थापित करना चाहते थे और मुस्लिम्स जो थे वो वहाँ पे अपनी नमाज अदा करना चाहते थे। 1859 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया। उन्होंने क्या करा कि उस पर्टिकुलर लैंड को फेंसिंग करवा दी उसकी चारों तरफ बाउंड्री पे, और हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग जगह दे दी वर्शिप करने के लिए। हिंदू को बाहर का एरिया प्रोवाइड किया गया कि आप यहाँ पे पूजा करेंगे, और मुस्लिम को अंदर का एरिया कि आप यहाँ पे नमाज अदा करेंगे। उसके बाद 1949 मतलब देश के आज़ाद होने के टाइम idols were placed inside the mosque. Both sides of disputed filed civil suit and the government locked the gate and declared area disputed. 1949 में मूर्ति को स्थापित किया गया मॉस्क्यू के अंदर। उसकी वजह से सिविल सूट फाइल की गई हिंदू और मुस्लिम द्वारा। तो गवर्नमेंट ने फिर उस एरिया को ही लॉक कर दिया और इस पर्टिकुलर एरिया को डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद 1984 में मूवमेंट टू बिल्ड अ टेम्पल एट द साइट विच हिंदूज क्लेम्ड वाज बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम। 1984 में मूवमेंट स्टार्ट किया टेम्पल बिल्ड करने का, जो हिंदू मानते थे कि यहाँ पे राम की ये जन्मभूमि है, यहाँ पे हम राम मंदिर बनाएं। तो एक मूवमेंट अरोज हो गया था उस ईयर में। उसके बाद 1986 में अ डिस्ट्रिक्ट जज हु ऑर्डर्ड द गेट्स ऑफ मॉस्क्यू टू बी ओपन आफ्टर 37 years एंड अलाउड हिंदूज टू वर्शिप इनसाइड डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। एक डिस्ट्रिक्ट जज ने ऑर्डर किया आफ्टर 37 years 37 साल के बाद उन गेट को खोला गया और कहा गया कि हिंदू जो है वो मस्जिद के अंदर पूजा कर सकते हैं। लेकिन ये ऑर्डर ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। इसी की वजह से अ बाबरी मॉस्क्यू एक्शन कमिटी वॉज फॉर्म्ड एज मुस्लिम्स प्रोटेस्ट द मूवमेंट टू अलाउ हिंदू प्रेयर एट द साइट। और इसी की वजह से बाबरी मॉस्क्यू एक्शन कमिटी का निर्माण हुआ, जो अपोज कर रही थी हिंदूज़ को वहाँ पे प्रेयर करने के लिए। उसके बाद 1990 में वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, और उसी समय बीजेपी के जो प्रेसिडेंट थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, ही टुक आउट रथ यात्रा टू गार्नर सपोर्ट टू बिल्ड राम टेम्पल एट द साइट। 1990 बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर है। जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने भारत के, तो उस समय बीजेपी के जो प्रेसिडेंट थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने रथ यात्रा निकाली ताकि वो लोगों का सपोर्ट ले सके राम मंदिर बनाने में। लेकिन जब वो रथ यात्रा बिहार तक पहुंची तो उनको अरेस्ट कर दिया गया, क्योंकि काफ़ी इसकी वजह से कम्युनल रियॉट्स हो रहे थे।
उसके बाद 1992 जो बहुत रिमार्केबल डे है, उस दिन बाबरी मॉस्क्यू वॉज डिमोलिश बाय अ गैदरिंग ऑफ वेरियस कार सेवर्स। बाबरी मॉस्क्यू जो था, बाबरी मस्जिद जो थी 1992 में डिमोलिश कर दी गई कुछ कार सेवकों द्वारा। उसकी वजह से कम्युनल रियॉट्स हो गए पूरे भारत में, हिंदू मुस्लिम दंगे स्टार्ट हो गए। जो गोधरा कांड हुआ था वो इसी की वजह से हुआ था। तो हर जगह हिंदू मुस्लिम दंगे होने लग गए। इसी को ध्यान में रखते हुए 1992 में 16 दिसंबर को कांग्रेस गवर्नमेंट हेडेड बाय P.V. Narasimha Rao set up a commission of inquiry under Justin Lieberman to inquire who and what led to the demolition of Babri Mosque. 16 दिसंबर 1992 में कांग्रेस गवर्नमेंट हेडेड बाय P.V. नरसिंहा राव, उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी सेटअप की जस्टिस लिब्रहन से। उस इंक्वायरी को ये पूछा गया कि आप ये इंक्वायर करें, ये कमीशन इंक्वायरी करेगा कि जो बाबरी मस्जिद है उसको किसने डिमोलिश किया और क्यों किया, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। इसी के बाद 2003 में कोर्ट ने एक ऑर्डर किया सर्वे टू फाइंड आउट वेदर टेम्पल एग्जिस्ट ऑन द साइट और नो। 2003 में कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को ये पूछा कि आप सर्वे करके फाइंड आउट करें कि उस पर्टिकुलर एरिया में क्या कभी टेम्पल एग्जिस्ट करता था कि नहीं। 2010 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर था। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये एक वर्डिक्ट प्रोनाउंस किया अयोध्या डिस्प्यूट से रिलेटेड कि जो अयोध्या की लैंड है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। 1/3 जो है वो चला जाए हिंदूज़ के लिए चला जाए, रामलला के लिए। 1/3 जो पार्ट है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को चला जाए और रिमेनिंग जो 1/3 पार्ट है वो निर्मोही अखाड़ा को चले जाए। कि जो ओवरऑल लैंड थी 2.77 एकड़ की अयोध्या की, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाए। 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये डिसीजन था। तभी अखिल भारतीय हिंदू महासभा और सुन्नी वक्फ बोर्ड जो थे वो इस वर्डिक्ट के अगेंस्ट इसको चैलेंज किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। वो सुप्रीम कोर्ट में गए तो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को स्टे कर दिया। उन्होंने इसको रोक दिया गया इस ऑर्डर को। 2019 का फ्रॉम अगस्त टू अक्टूबर विच इज़ कंसिडर्ड इट इज़ अ सेकेंड लॉन्गेस्ट केस ऑफ 40 days, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग चली विच वॉज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। और जो फाइनल जजमेंट था, बेंच ने 5 जजेस की बेंच थी, उन्होंने इस फाइनल जजमेंट को रिजर्व कर रखा था एंड दे ग्रांटेड 3 days टू कंटेस्टिंग पार्टीज टू फाइल रिटन नोट्स ऑन मोल्डिंग ऑफ रिलीफ। बेंच ने फाइनल डिसीजन रिजर्व कर रखा था और उन्होंने 3 दिन दिए कंटेस्टिंग पार्टीज़ को कि अब वो अपने मोल्डिंग ऑफ रिलीफ रिटन फॉर्म में कोर्ट में सबमिट करें। अब मोल्डिंग ऑफ रिलीफ होता है कि अगर आपको ऑल्टरनेटिव रिलीफ क्या चाहिए, जो आप कोर्ट से पार्टीज़ आप जो डिमांड कर रहे हैं, अगर आपको वो ना मिले तो आपको दूसरा रिलीफ क्या जो आपको सेटिस्फाई कर सकता है, तो वो उन पार्टीज़ को सबमिट करना था। इसको बोलते हैं मोल्डिंग ऑफ रिलीफ। फिर जो आप कह सकते हैं कि रिमार्केबल डे था 9 नवंबर 2019, सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाय चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ही अनाउंस्ड द वर्डिक्ट। उन्होंने ये कहा कि द लैंड शुड बी हैंडेड ओवर अ ट्रस्ट टू बिल्ड हिंदू टेम्पल एंड इट ऑल्सो ऑर्डर दैट द लैंड to be given by government in alternative form of 5 acre to the Sunni Waqf Board to build the mosque।
कि जो ये लैंड है अयोध्या वाली, वो तो राम का मंदिर बनाने के लिए दी जाए और उसके एवज में 5 एकड़ ज़मीन अयोध्या में ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाए मस्जिद बनाने के लिए। ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया गया और इस फैसले को हिंदू और मुस्लिम दोनों ने अपनाया। इसकी वजह से ही 5 फ़रवरी 2020 में इंडियन गवर्नमेंट मेड द अनाउंसमेंट फॉर द ट्रस्ट विच इज़ नेम्ड एज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। तो ये जो एक वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का, उसको हिंदू और मुस्लिम दोनों ने अपनाया। तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं आपका कि अचीवमेंट था एक इंडियन जस्टिस का, कि दोनों पार्टी सेटिस्फाई थी। तो ये जो हम आज खुशी मना रहे हैं राम जी के टेम्पल की, कि भाई हम राम मंदिर की शुरुआत हुई है बनने की, तो उस शुरुआत के पीछे इतना लंबा संघर्ष है, इतनी पुरानी कहानी है जो आपको पता होनी चाहिए। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था और वो वर्डिक्ट किस तरीके से प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रहा है, और जो हाई कोर्ट के जो पिछले जो भी सारे वर्डिक्ट्स थे उनको स्टे करके सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दिया जो दोनों पार्टीज़ ने एग्री किया। आई होप अब आपको पूरे चीज़ें क्लियर हो गई होगी अयोध्या डिस्प्यूट, अयोध्या कंट्रोवर्सी के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर भी करें। थैंक यू।